कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो गर्मियों के मौसम में हर फार्मर को अपने फार्म पे रखना चाहिए। पर्सनली जो मैं हमेशा रखता हूँ अपने फार्म पे, गर्मियों के सीज़न में कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसको हमेशा रखना पड़ता है। बाकी ठंडी बरसात में भी कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो फार्मर को हमेशा रखना ही चाहिए फर्स्ट एड के तौर पे। अगर मान लीजिए गाय खाना छोड़ दे रही है तो पहले उसका क्या इलाज किया जाए, पहले तो उसका टेम्परेचर चेक कीजिए आप। अगर टेम्परेचर हाई है, उसका मतलब फ़ीवर उसको टेम्परेचर में पता चल रहा है आपको, तो एंटीबायोटिक उसको लगाइए, जो भी फीवर की दवाइयाँ आपके पास है। उसके साथ ही बेलामाइल हमेशा मैं एंटीबायोटिक के साथ यूज़ करता हूँ। बुखार की जो दवाइयाँ होती है उनके साथ यूज़ करता हूँ, ताकि गाय को भूख न लगने लगे तुरंत ही। बेलामाइल भूख बढ़ाने में बड़ा ही कारगर होता है। इसके अलावा कीड़ी की दवाइयों की अगर मैं बात करूँ तो एल्बोमार हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा निलजान यूज़ करते हैं। अपने पास अभी एल्बोमार ही बचा हुआ है, क्योंकि सबको लगभग कीड़ी की दवा दे दी गई है। उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके मैं नहीं रखता हूँ, ज़रूरत पड़ता है तो उसको मंगा लिया जाता है। इसके अलावा एक दो और कंपनियाँ हैं जो कीड़ी की दवा में जिसको यूज़ किया जाता है। और गर्मियों के मौसम में खास करके एक दवा ऐसी है, जैसे कि सुषमा कंपनी की आप ले लीजिए तो फास्ट्यून है या उसका दूधेक्स है जो बोलस आता है, इसको हम लोग रखते हैं और 10 दिन 15 दिन पे थोड़ा बहुत दे देते हैं। फास्ट्यून तो लगातार आपको 10 दिन दे देना चाहिए। दूधेक्स भी उसका टैबलेट आता है, बोलस जो उसका आता है वो भी हम लोग रखते हैं हमेशा, ताकि इनको गर्मियों में इम्यूनिटी इनकी बढ़ाने के लिए ये सब दवाएं देते रहते हैं। इसके अलावा अगर कभी देखते हैं हम लोग कि गोबर में भूसा आ रहा है तो फीड के अंदर ही 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग हमेशा अपने फीड के अंदर यूज़ करते हैं, उसके अलावा अपना फीड तैयार ही नहीं करते हैं। उनमें सबसे पहले चीज़ है मिनरल मिक्सचर हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं अपने फीड के अंदर जब फीड हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा नमक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फार्मर के लिए। नमक से आपका प्रेगनेंसी रेट जो है वो बढ़ता है, गाय जल्दी गर्भवती होती है, हीट में जल्दी आती हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो नमक से जिनकी पूर्ति होती है। नमक नहीं देने से गाय आजकल बाज होती जा रही है, जैसा कि डॉक्टर उमर खान साहब का स्टेटमेंट है कि नमक बहुत ही ज़रूरी है। उनके बारे में वो बता रहे थे कि गायों को बाज होने से आप बचा सकते हैं नमक के द्वारा। इसके अलावा मीठा सोडा हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, ताकि इनकी जो पाचन प्रक्रिया है वो सही रहे, ठीक रहे, अच्छे से काम करते रहे। तो हम लोग जब भी अपना फीड बनाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तो आप ये तीनों चीज़ों को मिनरल मिक्सचर भरपूर मात्रा में हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना मतलब डालते हैं अपने फीड में कि हर दिन गायों को 80 से 90 ग्राम मिनरल मिक्सचर उनको मिलते रहे, 30 से 35 ग्राम इनको नमक मिलते रहे और इसी के आसपास इनको मीठा सोडा मिलते रहे। ये तीनों चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं। मिनरल मिक्सचर हम लोग सुधा कंपनी का यूज़ करते हैं, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं आप लोग, वीडियो में डाला हुआ है। और बाकी इसके अलावा बस वही पेट दर्द की दवा है, इंजेक्शन रख लेते हैं। और ज़्यादातर मैं अपने फार्म पे होम्योपैथ की दवाओं का यूज़ करता हूँ, जैसे कि वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। होम्योपैथ की दवाएं मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और बहुत जल्दी काम भी आता है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि मेस्टाइटिस हो गया, इसमें होम्योपैथ की दवा बहुत जल्दी काम आता है। फीवर में भी उनका दवा आता है। इसके अलावा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी दवा आता है। और भी सारी, जैसे मान थन में गांठ हो गया, उनका जो थन होता है उसमें कभी कभी गांठ हो गया और शुरू में ही है बिल्कुल, तो उसके लिए भी होम्योपैथ का ही दवा मैं यूज़ करता हूँ और बड़ा कारगर होता है। वो दवा भी है मेरे पास, फाइब्रोसिन करके उसका नाम आता है। तो इन चीज़ों को मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, अपने फार्म पे रखता हूँ। बाकी इतनी दवाओं की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होते जाता है दिन पर दिन, जितने पुराने आप फार्मर होते जाएंगे उतनी ही दवाएँ आपकी को कम होती जाएंगी। हालांकि पहले हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन जब हम लोग नए थे तो कोई ना कोई बीमार पड़ गए, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, हर तीसरे चौथे दिन डॉक्टर अपने फार्म पे आते जाते रह रहा था। लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उतना ज़्यादा दवाइयों पर खर्च नहीं होता है। कैल्शियम हम लोग यूज़ करते हैं हिमालय का, हमेशा महीने में 10 दिन कैल्शियम देते ही है। Li52 भी हिमालय का हम लोग यूज़ करते हैं लिवर टॉनिक के लिए, वो भी महीने में 10 दिन या 2 महीने में 10 दिन 15 दिन ऐसे हम लोग देते रहते हैं। ये समझ के चलिए महीने में 1 लीटर एक गाय को कैल्शियम दे देते हैं और 1 महीने के अंदर 1 लीटर इनको Li52 पिला देते हैं। तो ये कुछ दवाएं हैं जिसको हम लोग रेगुलर देते रहते हैं, जिसकी वजह से गायों के अंदर बीमारियां कम होती हैं। मीठा सोडा देने से ये होता है कि गायों को थनैला कम होता है और इनका पाचन प्रक्रिया भी बना रहता है, सही रहता है। तो यही सब चीज़ें, अगर इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भी डॉक्टर का खर्चा आपके पास भी ज़्यादा नहीं आएगा। आपको भी चाहिए कि आप मिनरल मिक्सचर का हमेशा यूज़ कीजिए, इसके अलावा मीठा सोडा का हमेशा यूज़ कीजिए
नमक का हमेशा यूज़ कीजिए। इन 3 चीज़ों का भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा कैल्शियम देते रहिए और Li52 देते रहिए, तो नहीं आपकी गाय कभी बीमार उतना नहीं पड़ पाएंगी जितना कि शुरुआती दौर में फार्मर परेशान होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।